कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। इस वक्त एक बड़ी खबर गुलमर्ग से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि कुछ जैसा कि बारामूला पुलिस ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एक एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुआ है। एक तरफ से आर्मी थी और दूसरी तरफ से जो मिलिटेंट्स थे उनकी तरफ से फायरिंग देखी गई, जो गुलमर्ग से 12 किलोमीटर दूर बोटा पथरी है उस इलाके में। लेकिन अब कई सारी खबरें जो है उसमें ये सामने आ रही है। इनिशियल एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि एक सिविलियन पोर्टर जो है वो ज़ख्मी है और 4 से 5 आर्मी के जो लोग हैं वो उसमें इंजर्ड हुए हैं। लेकिन अभी कई सारी न्यूज़ एजेंसी जो हैं, अखबार हैं, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 2 सिविलियन पोर्टर्स और साथ ही साथ फ़ौज के जो 2 लोग हैं वो इसमें मारे गए हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर जो है कि गुलमर्ग के बोटा पथरी इलाके से आ रही है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, कई सारे अखबार जो इस वक्त उन्होंने ये चीज़ जो है अपने आउटलेट्स पे, जो अपने अखबार हैं उनमें शाया की है, अपने वेबसाइट्स पे, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि 2 सिविलियन पोर्टर्स, उनके साथ साथ 2 आर्मी के जवान जो हैं, 2 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। और ये अटैक जो है ये हाल ही में कुछ घंटे पहले जो है, इसमें बारामूला पुलिस ने 1 घंटे पहले जो है एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो रिपोर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि बोटा पथरी इलाके में ये इंसिडेंट हुआ है। बोटा पथरी, मैं आपको बता दूं, गुलमर्ग से 12 किलोमीटर दूर एक इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक भी माना जाता है। और साथ ही साथ बोटा पथरी वही इलाका है जहां से बोटा पथरी से लेके पुंछ तक एक सड़क भी बनने जा रही है जो कश्मीर को पीर पंचाल इलाके के साथ जो है जोड़ेगी। और काफ़ी स्ट्रैटेजिक रास्ता भी है क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी अगर ये रास्ता बनता है। उसके साथ साथ कई सारे जो है इसमें हम देखें तो ये इंसिडेंट तब हुआ जब हाल ही में हमने देखा त्राल में एक इंसिडेंट कल हुआ जिसमें एक नॉन लोकल लेबरर जो था उस पर फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसमें वो बताया गया कि वो ज़ख्मी है। 2 दिन पहले गगनगीर का एक अटैक होता है जिसमें 7 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, जिसमें कुछ नॉन लोकल लेबरर्स थे, उसके साथ साथ बडगाम इलाके का एक डॉक्टर था, एक मैकेनिकल इंजीनियर था, एक मैनेजर था, एक डिज़ाइनर था। तो वो भी एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे जो है अटैक हुआ था जहां जेड मोड टनल जो बन रही है, जो कश्मीर और करगिल के बीच का जो फासला है उसे कम करेगी। और वो टनल साल के जो 6 महीने या 3 महीने बर्फ़ की वजह से वो रास्ता बंद रहता है, वो उस मुश्किल को भी दूर करेगी। तो इस वक्त जो है ये एक बड़ी खबर मैं आपको फिर बता दूं सामने आ रही है कि कश्मीर के गुलमर्ग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूर पे जो इलाका है बोटा पथरी का, वहाँ एक अटैक हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, जहाँ 2 सिविलियन पोर्टर्स यानी 2 सिविलियंस और साथ ही साथ 2 फौज के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। शायद कुछ और लोग ज़ख्मी भी हैं। इसमें उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी ट्वीट कहा और कहा कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है इस अटैक के बारे में जो आर्मी व्हीकल पे अटैक हुआ है, क्योंकि आर्मी की जो गाड़ी थी उस पे अटैक हुआ है, कहीं पे किसी कैंप पे अटैक नहीं हुआ बल्कि आर्मी की गाड़ी पे अटैक हुआ है। और ये इलाका जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं ये मैटर ऑफ कंसर्न है और इनको देखना चाहिए ये चीज़ें क्यों हो रही है। और मैं अपने कंडोलेंसेस जो हैं भेजता हूँ तमाम उन लोगों को जिन्होंने अपनी जो है जान गंवाई है। महबूबा मुफ्ती ने भी कंडेम किया इस ट्वीट को, इस न्यूज़ को, और उन्होंने भी जो है अपना कंडेमिनेशन ट्वीट करके कहा कि मैं भी काफ़ी शॉक्ड हूँ और ये हैरान कुन बात है कि ऐसे एक अटैक जो हो रहे हैं और मैं इस अटैक को जो है कंडेम करती हूँ। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि कंटिन्यूसली नॉन लोकल्स पे अटैक हो रहे थे, अब आर्मी पे अटैक हुआ। हाल ही में हमने देखा शुपियन में पहले एक नॉन लोकल जो उनकी बॉडी मिली थी उसके बाद वहाँ प्रोटेस्ट भी हुए। फिर गगनगीर का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद अब त्राल में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ जिसमें एक नॉन लोकल लेबर जो था वो ज़ख्मी हो गया, और अब ये अटैक। तो पिछले कुछ दिनों में सीरीज़ ऑफ अटैक हुए और ये उस वक्त हो रहे हैं जब हाल ही में अभी हमने देखा कि आर्मी के सुप्रीम ने यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग चेयर की थी हाल ही में जब गगनगीर अटैक हुआ। उसके बाद उमर अब्दुल्ला इस वक्त जो दिल्ली में मौजूद हैं और वो होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। तो लेकिन अगर देखें तो इस वक्त हम एक यूनियन टेरिटरी में हैं और होम मिनिस्ट्री जो है, पुलिस या बाकी सब चीज़ें ये चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं आती है। ये तमाम तर इख्तियारात जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, चीफ मिनिस्टर का कोई पावर नहीं है। लेकिन ये अटैक्स जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसर्न है, जैसा कि ये तमाम पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। आगे क्या अपडेट रहेगी वो भी हम वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट हम फाइनल आपको बता दें, अभी जो फाइनल अपडेट यही है कि 2 सिविलियन पोर्टर्स, जैसा कि मीडिया एजेंसीज रिपोर्ट कर रही है, 2 सिविलियन पोर्टर्स और साथ ही साथ 2
फ़ौज के लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं और कई सारे जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तो आगे क्या होगा वो भी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।